नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अध्याय जंक्शन पर, जहां हम हैरी पॉटर सीरीज के जादुई सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज है दूसरा दिन और हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर और दी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की। पहली किताब में हमने देखा कि कैसे हैरी पॉटर जादू की दुनिया में कदम रखता है, और अब इस दूसरी किताब में हॉगवर्ट्स में नए रहस्य और खतरे इंतजार कर रहे हैं। स्कूल के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर खुल गया है और एक अजीब सी ताकत छात्रों को निशाना बना रही है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस बार हैरी पॉटर को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हैरी पॉटर और दी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। गर्मियों की छुट्टियों में हैरी अपने डर्सली परिवार, अंकल वर्नोन, आंटी पेटूनिया और डुडली के साथ बोरिंग और तकलीफदेह जीवन जी रहा था। वे अब भी उससे नफरत करते थे और उसे घर के छोटे से कमरे में बंद रखते थे। एक रात जब वह अपने कमरे में था, अचानक एक अजीब सा जीव उसके बिस्तर पर आकर बैठ गया। हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स नहीं जाना चाहिए, वह फुसफुसाया। ये एक गृहयोगी हाउस एल्फ था जिसका नाम डॉबी था। डॉबी ने सिर झुका लिया। हॉगवर्ट्स इस साल बहुत खतरनाक होगा। वहां एक बड़ा रहस्य है और अगर हैरी पॉटर वहां गया तो उसकी जान को खतरा होगा। हैरी ने डॉबी को समझाने की कोशिश की कि हॉगवर्ट्स ही उसका असली घर था, लेकिन डॉबी ने उसे रोकने के लिए डर्सली परिवार के खाने की मेज पर रखी बड़ी मिठाई, केक, को जादू से गिरा दिया। इससे वर्नोन अंकल गुस्से में आ गए और उन्होंने हैरी को उसके कमरे में बंद कर दिया। रॉन और वीएसली भाइयों की हैरी को बचाने की योजना। हैरी डर्सली परिवार के कैदी की तरह रह रहा था। लेकिन फिर एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसे बाहर एक उड़ती हुई कार दिखाई दी। हैरी, जल्दी आओ! ये रॉन वीएसली था और उसके साथ थे उसके भाई फ्रेड और जॉर्ज। उन्होंने अपनी पिता की जादुई उड़ने वाली कार का इस्तेमाल किया था ताकि हैरी को डर्सली परिवार से बचा सकें। हैरी जल्दी से अपना सामान पैक करता है। हेडविग अपनी उल्लू को लेकर खिड़की से कूदता है और उड़ती हुई कार में बैठ जाता है। वे हंसते हुए वियासली घर द बरो की ओर उड़ जाते हैं। हैरी को वियासली परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगा। वहां मिसेस वियासली उसे मां की तरह प्यार से खाना खिलाती थीं और मिस्टर वियासली, जो मगलू चीजों के दीवाने थे, हैरी से मगलू दुनिया के बारे में सवाल पूछते रहते थे। जल्द ही उन्हें डायगन एली, जादूगरों की मार्केट, जाना था ताकि स्कूल के लिए सामान खरीदा जा सके। डायगन एली में वे गिल्डरॉय लॉकहार्ट से मिलते हैं, एक प्रसिद्ध जादूगर और लेखक जो इस साल डार्क आर्ट्स के प्रोफेसर बनने वाले थे। लेकिन तभी वहां ड्रेको मल्फॉय और उसके पिता लूशियस मल्फॉय आ जाते हैं। लूशियस वियासली परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और हॉगवर्ट्स में अशुद्ध रक्त, मगलू जनित जादूगरों के बढ़ने पर ताने कसता है। लेकिन मिस्टर वियासली गुस्से में आकर लूशियस से लड़ पड़ते हैं। लड़ाई के दौरान लूशियस ने एक पुरानी किताब गिन्नी वियासली के बस्ते में छिपा दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्लेटफॉर्म 9 3/4 और उड़ती हुई कार का हादसा। जब हैरी और रॉन हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचते हैं तो वे प्लेटफॉर्म 9 1/2 की दीवार से टकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बंद हो चुकी होती है। हम अंदर नहीं जा सकते, रॉन कहता है। आखिर में उनके पास एक ही उपाय बचता है, रॉन की उड़ती हुई कार का इस्तेमाल करना। वे कार में बैठकर हॉगवर्ट्स की ओर उड़ते हैं, लेकिन अचानक कार खराब होने लगती है। जैसे ही वे हॉगवर्ट्स के ऊपर पहुंचते हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं और कार झड़बेरी वाले जादुई पेड़ वॉम्पिंग विलो से टकरा जाती है। पेड़ उन्हें बुरी तरह पीट देता है, लेकिन वे किसी तरह बचकर भागते हैं। स्कूल में अफवाहें और डॉबी की नई साजिश। हॉगवर्ट्स में हर कोई यह जानकर चौंक गया कि हैरी और रॉन एक उड़ती हुई कार से आए थे। प्रोफेसर मैगोनेगल ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई, लेकिन डंबलडोर ने उन्हें सजा नहीं दी। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले दिन हैरी को ऐसा लगता है कि वह कहीं से सांपों जैसी आवाजें सुन सकता है। फिर एक दिन स्कूल के चौकीदार फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस पत्थर में बदल जाती है। दीवार पर खून से लिखा एक अजीब संदेश दिखाई देता है। सीक्रेट चैम्बर खुल गया है। एनिमीज ऑफ द एयर, बिवेयर।
गुप्त कक्ष खोल दिया गया है। उत्तराधिकारी के दुश्मनों, सावधान रहो। गुप्त कक्ष का रहस्य। हॉगवर्ट्स में दहशत फैल जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि यह गुप्त कक्ष, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, क्या है। हैरी, रॉन और हरमाइनी इसके बारे में लाइब्रेरी में खोज करते हैं और पता चलता है कि हजारों साल पहले सल्जार स्लिदरिन ने यह कक्ष बनाया था। कहा जाता है कि स्लिदरिन का उत्तराधिकारी ही इस कक्ष को खोल सकता है और स्कूल से उन सभी को खत्म कर सकता है जो शुद्ध रक्त नहीं है, हरमाइनी बताती है। हैरी को अचानक याद आता है कि वह सांपों से बात कर सकता है। क्या मैं ही स्लिदरिन का उत्तराधिकारी हूं? हैरी खुद से पूछता है। सस्पेंस। खतरा बढ़ रहा है। जल्द ही और छात्र भी पत्थर में बदलने लगते हैं, जिससे स्कूल में दहशत बढ़ जाती है। हॉगवर्ट्स में अफवाहें फैलने लगती हैं कि गुप्त कक्ष का उत्तराधिकारी शायद हैरी पॉटर ही है। अगर तुम ही असली उत्तराधिकारी हो तो हमें बताओ, छात्र उससे सवाल करने लगते हैं। हैरी उलझन में था। उसे नहीं पता था कि वह सच में इससे जुड़ा था या नहीं, लेकिन एक बात तो तय थी, कोई खतरनाक चीज हॉगवर्ट्स में घूम रही थी। रहस्यमयी डायरी और नया सुराग। हॉगवर्ट्स में डर का माहौल था, गुप्त कक्ष खुल चुका था और कोई खतरनाक चीज छात्रों पर हमला कर रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी इस रहस्य को सुलझाने के लिए जुट गए। तभी उन्हें एक नया सुराग मिला। मूर्ख मैर्टल, मोर्निंग मर्टल। मूर्ख मैर्टल हॉगवर्ट्स की एक भूतनी थी जो लड़कियों के वॉशरूम में रहती थी। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया, मैं हॉगवर्ट्स में सालों पहले मरी थी। उसी गुप्त कक्ष के राक्षस ने मुझे मारा था। लेकिन राक्षस कौन है? हैरी ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं तुरंत मर गई। हैरी और उसके दोस्त और ज्यादा उलझन में पड़ गए। टॉम रिडल की रहस्यमयी डायरी। एक दिन जब वे स्कूल में सुराग खोज रहे थे तो हैरी को एक पुरानी डायरी मिली। ये किसी टॉम मार्वोलो रिडल नामक छात्र की थी जो 50 साल पहले हॉगवर्ट्स में था। लेकिन डायरी अजीब थी। इसमें कुछ भी नहीं लिखा था। हैरी ने अपनी कलम से डायरी पर लिखा, तुम कौन हो? अचानक डायरी ने जवाब दिया, मैं टॉम रिडल हूं। हैरी और उसके दोस्त चौंक गए। ये कोई साधारण डायरी नहीं थी, बल्कि एक जादुई डायरी थी जो खुद जवाब देती थी। टॉम रिडल ने बताया कि 50 साल पहले भी गुप्त कक्ष खुला था और उस समय एक लड़की मारी गई थी। मैंने देखा था कि गुप्त कक्ष किसने खोला था। क्या तुम देखना चाहोगे? डायरी ने पूछा। हैरी डायरी के अंदर चला जाता है। जैसे ही हैरी ने हां कहा, डायरी ने उसे 50 साल पहले की यादों में खींच लिया। अब वह हॉगवर्ट्स के उसी पुराने दौर में था। उसने देखा कि वहां एक छात्र था, टॉम रिडल। टॉम रिडल को प्रोफेसर डंबलडोर से बात करते हुए देखा। फिर उसने देखा कि रिडल किसी छात्र को पकड़वा रहा था। वह छात्र कोई और नहीं बल्कि हैग्रिड था। क्या हैग्रिड दोषी है? हैरी को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या गुप्त कक्ष खोलने वाला हैग्रिड था? टॉम रिडल कह रहा था, इस सब का जिम्मेदार यही है। ये खतरनाक जीवों को स्कूल में ला रहा था। लेकिन हैग्रिड चिल्ला रहा था, नहीं, ये सच नहीं है। अरागॉग ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। डायरी से बाहर आने के बाद हैरी और उसके दोस्तों को बहुत बड़ा संदेह हुआ। हैग्रिड ने सच में गुप्त कक्ष खोला था? रॉन ने पूछा। हमें उससे पूछना होगा, हैरी ने जवाब दिया। जब वे हैग्रिड के झोपड़ी में गए तो उन्होंने उससे गुप्त कक्ष के बारे में पूछा। हैग्रिड परेशान दिखा। मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो मकड़ियों का पीछा करो। अचानक डंबलडोर और कुछ और प्रोफेसर वहां आ गए। उनके साथ कॉर्नेलियस फज, जादू मंत्रालय का मंत्री, और लूशियस मल्फॉय भी थे। हैग्रिड, हमें तुम्हें हॉगवर्ट्स से निकालना होगा। तुम संदिग्ध हो। हैरी और रॉन छिपकर देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने हैग्रिड को अजकाबान ले जाया गया। हैग्रिड के दिए गए सुराग को मानकर हैरी और रॉन मक्कड़ियों का पीछा करते हुए फॉरबिडन फॉरेस्ट, खतरनाक जंगल में गए। जंगल में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ उनकी ओर देख रहा था। फिर अचानक सैकड़ों विशालकाय मकड़ियां उन पर झपट पड़ीं। वे उन्हें खींचकर एक गुफा में ले गईं, जहां एक विशालकाय मकड़ी अरागॉग बैठी थी। तुम कौन हो? अरागॉग ने गहरी आवाज में पूछा।
हैरी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम गुप्त कक्ष के रहस्य के बारे में जानते हो? अरागोग ने जवाब दिया, मैं गुप्त कक्ष के राक्षस को जानता हूं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा। हैरी और रॉन डर गए। अरागोग ने बताया कि गुप्त कक्ष का असली राक्षस एक विशाल दैत्य है, जिसे देखकर कोई भी मर सकता है। फिर अचानक अरागोग ने अपने बच्चों को आदेश दिया कि वे हैरी और रॉन को खा लें। हजारों मकड़ियां उनकी ओर बढ़ने लगीं। हैरी और रॉन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। रॉन चिल्लाया, हम मरने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। एक कार का हॉर्न बजा। रॉन की उड़ती हुई कार अचानक जंगल में आ गई और मकड़ियों को पीछे धकेलने लगी। हैरी और रॉन जल्दी से कार में कूदे और जंगल से बाहर निकल गए। हैरी और रॉन ने जब फॉरबिडन फॉरेस्ट से वापस लौटकर हरमाइनी को सारी बातें बताईं, तो वह गहरे सोच में पड़ गई। अरागोग ने कहा कि जो भी राक्षस को देखेगा वह तुरंत मर जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई न कोई तरीका जरूर होगा जिससे लोग पूरी तरह पत्थर में बदल रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे। हरमाइनी बोली। वह भागकर लाइब्रेरी गई और कुछ समय बाद एक किताब लेकर आई। मुझे पता चल गया है कि गुप्त कक्ष का राक्षस कौन है। यह एक बैसिलिस्क है। एक विशाल सांप जिसकी आंखों में सीधे देखने वाला इंसान तुरंत मर जाता है। लेकिन अभी तक जो लोग पत्थर बने हैं वे बैसिलिस्क को सीधे नहीं देख पाए होंगे। मिसेस नॉरिस ने पानी में झलक देखकर देखा होगा, कॉलिन क्रेवी ने कैमरे से, और जस्टिन ने भूत के आर पार झांकते हुए। हैरी ने धीरे धीरे समझते हुए कहा। रॉन ने डरते हुए पूछा, तो बैसिलिस्क कहाँ छिपा हुआ है? हरमाइनी ने किताब में लिखा दिखाया, ये पाइप्स, नालियों में घूम सकता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने तय किया कि वे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाकर डंबलडोर को बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक नई घटना घट गई। गिन्नी वीएसली गायब हो गई। पूरा स्कूल सदमे में था। एक नया खून से लिखा संदेश दीवार पर था। हर स्केलेटन विल लाई इन द चेम्बर फॉर एवर। उसकी हड्डियां हमेशा के लिए गुप्त कक्ष में रहेंगी। वीएसली परिवार पूरी तरह घबरा गया था और प्रोफेसर मैकगोनेगल ने घोषणा की कि अगर गिन्नी नहीं मिली तो स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रॉन सदमे में था। हैरी, हमें उसे बचाना होगा। जल्द ही स्कूल के शिक्षकों ने निर्णय लिया कि गुप्त कक्ष में जाने का काम प्रोफेसर गिल्ड्रॉय लॉकहार्ट को दिया जाए। लेकिन जब हैरी और रॉन ने उसके ऑफिस में जाकर उससे मदद मांगी, तो वे यह जानकर चौंक गए कि लॉकहार्ट एक धोखेबाज था। मैंने कभी भी कोई वीरता का काम नहीं किया। मैं सिर्फ दूसरों की कहानियां चुराता हूं और उन पर याददाश्त मिटाने का जादू कर देता हूं, लॉकहार्ट ने कबूल किया। हैरी और रॉन गुस्से में थे। उन्होंने उसकी छड़ी छीन ली और उसे जबरदस्ती लड़कियों के वॉशरूम में लेकर गए, जहां मूर्ख मोर्निंग मर्टल रहती थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम कैसे मरी थीं? मैं अपने वॉशरूम में थी जब किसी ने नाली से बाहर देखा। उसकी आंखें बड़ी और पीली थीं और फिर मैं मर गई। हैरी को समझ आ गया। गुप्त कक्ष का प्रवेश द्वार यही था। गुप्त कक्ष का दरवाजा खुलता है। हैरी ने वॉशरूम के एक नल को ध्यान से देखा। उस पर सांप बना हुआ था। उसने सांप की भाषा में फुसफुसाकर कहा, खुल जा। अचानक जमीन हिलने लगी और नल अपने आप खिसक गया, जिससे एक बड़ा अंधेरा रास्ता खुल गया। हैरी, रॉन और लॉकहार्ट ने अंदर छलांग लगा दी और वे एक लंबी सुरंग में गिर गए। लेकिन तभी लॉकहार्ट ने धोखा देने की कोशिश की। उसने रॉन की छड़ी उठाई और उन पर याददाश्त मिटाने का जादू करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि रॉन की छड़ी टूटी हुई थी, जादू उल्टा पड़ गया और लॉकहार्ट की याददाश्त मिट गई। मैं कौन हूं? लॉकहार्ट ने हंसते हुए पूछा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गुफा का एक हिस्सा टूट गया और रॉन दूसरी ओर फंस गया। हैरी, तुम अकेले आगे जाओ, गिन्नी को बचाओ, रॉन चिल्लाया। हैरी अकेला गुप्त कक्ष में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गिन्नी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके पास खड़ा था टॉम रिडल। तुम असली टॉम रिडल हो? हैरी ने हैरानी से पूछा। रिडल मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसने गुप्त कक्ष खोला था। हैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तुम तो 50 साल पहले के छात्र थे। तुम यहां कैसे हो? रिडल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और हवा में कुछ लिखा। टॉम मार्वोलो रिडल।
फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई और वे अक्षर बदल कर बने। मैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। हैरी की आंखें फैल गईं। तुम ही वोल्डेमॉर्ट हो? रिडल हंसा। हाँ, और गिन्नी ने मेरी डायरी के जरिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी थी। अब वह मरने वाली है और मैं पूरी तरह से लौटने वाला हूं। हैरी को समझ आ गया कि गिन्नी ने अनजाने में डायरी में लिखकर वोल्डेमॉर्ट को शक्ति दे दी थी। फिर रिडल ने सांप की भाषा में फुसफुसाया, आ जाओ मेरे सेवक। अचानक कक्ष में एक विशाल बेसिलिस्क उभर कर सामने आ गया। अब तुम मरने वाले हो हैरी पॉटर। गुप्त कक्ष के खतरनाक मिशन के बाद हैरी, रॉन, गिन्नी और लॉकहार्ट किसी तरह से फॉक्स की मदद से बाहर निकल आए। जैसे ही वे हॉगवर्ट्स पहुंचे, पूरा स्कूल चकित रह गया। प्रोफेसर मैगोनेगल, श्रीमती वीएजली, डंबलडोर और सभी शिक्षक हॉल में खड़े थे। गिन्नी! श्रीमती वीएजली ने उसे गले लगा लिया। डंबलडोर ने हैरी और रॉन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने अद्भुत बहादुरी दिखाई है। कुछ ही देर बाद लूसियस माल्फॉय अपने घरेलू एल्फ डॉबी के साथ वहां आया। उसने गुस्से में डंबलडोर को देखा। तो डंबलडोर वापस आ गए? उसने व्यंग्य से कहा। डंबलडोर ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत निराश होंगे कि उनका षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। हैरी ने माल्फॉय की तरफ देखा और अचानक उसे समझ आ गया कि गिन्नी को वह डायरी कैसे मिली थी। लूसियस माल्फॉय ने ही उसे दिया था। लेकिन डंबलडोर ने सीधा कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस इतना कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी ने इतनी खतरनाक वस्तु को हॉगवर्ट्स के अंदर पहुंचाया। लूसियस ने घूर कर देखा और फिर वहां से निकल गया। लेकिन हैरी के मन में एक विचार आया। डॉबी की हालत बहुत खराब है। वह शायद लूसियस से आजाद होना चाहता है। डॉबी की आजादी। हैरी को एक चाल सूझी। उसने गिन्नी की डायरी उठाई और उसमें अपना एक पुराना मोजा डाल दिया। फिर वह तेजी से बाहर निकला और माल्फॉय को रोकते हुए कहा, सर, आप अपनी चीज भूल गए। माल्फॉय ने गुस्से से डायरी डॉबी को फेंक दी। ये लो, फालतू चीज। जैसे ही डॉबी ने डायरी खोली, उसने उसमें हैरी का मोजा पाया। डॉबी की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, मुझे कपड़ा मिला, मतलब मैं अब आजाद हूं। लूसियस को यह समझते देर नहीं लगी कि हैरी ने उसे चालाकी से हराया है। उसने क्रोध में छड़ी उठाई, लेकिन डॉबी ने अपना हाथ उठाया और कहा, आप अब मेरे मालिक नहीं हैं श्री माल्फॉय। एक झटके में लूसियस पीछे हट गया। वह गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह याद रखना हैरी पॉटर, यह सब अभी खत्म नहीं हुआ। हॉगवर्ट्स में सब कुछ सामान्य हो गया। पत्थर में बदले हुए सभी लोग ठीक हो गए। प्रोफेसर मैगोनेगल ने घोषणा की कि साल की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिससे पूरा स्कूल खुशी से झूम उठा। और फिर डंबलडोर ने कहा, इस साल का हाउस कप ग्रिफिंडर को दिया जाता है, क्योंकि हैरी पॉटर और रॉन वियाजली ने असाधारण बहादुरी दिखाई। पूरा ग्रिफिंडर हाउस खुशी से तालियां बजाने लगा। लेकिन इस जीत के बावजूद हैरी के मन में अभी भी सवाल थे। रात को जब वह अकेला था, उसने डंबलडोर से पूछा, क्या वोल्डेमॉर्ट अब हमेशा के लिए खत्म हो गया? डंबलडोर ने गंभीरता से कहा, नहीं हैरी, वोल्डेमॉर्ट की आत्मा अभी भी कहीं न कहीं है और वह किसी भी दिन वापस आ सकता है। हैरी ने धीरे धीरे समझ लिया कि उसका असली संघर्ष अभी बाकी है, लेकिन अगले साल उसे और भी बड़े रहस्यों का सामना करना पड़ेगा और उसे अपने असली अतीत के बारे में और गहरे सच का पता चलेगा। तो दोस्तों, यह था हैरी पॉटर सीरीज का डे 2, जहां हमने देखा कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का खतरनाक राज कैसे सामने आया और हैरी पॉटर ने अपनी हिम्मत से एक बार फिर हॉगवर्ट्स को बचाया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे की कहानी में और भी बड़े खतरे और रोमांच इंतजार कर रहे हैं। अब बारी है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान की, जहां एक रहस्यमयी कैदी सिरियस ब्लैक हॉगवर्ट्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आखिर वह कौन है और हैरी से उसका क्या रिश्ता है? जानने के लिए जुड़े रहिए अध्याय जंक्शन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस जादुई सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस न करें। मिलते हैं तीसरे दिन में। तब तक के लिए रहो जादुई।